आइए भाई, मॉर्निंग पैनल को प्लीज दिखाइए स्क्रीन पे। उस उनके पास जा रहा हूं। अच्छा, सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू माइलस्टोन। यहाँ पर मुझे लग रहा है फार्मा में जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ है, पिछले 4 महीनों से 1,000 पॉइंट के रेंज में निफ्टी फार्मा ऑस्किलेट कर रहा था। जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है निफ्टी फार्मा में ही मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 5 से 8% की अपमूव यहाँ पर नजर आनी चाहिए। एंड उसी लिहाज से जिस तरीके से डॉक्टर रेड्डी में एक वी शेप रिकवरी हुई है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने पिछले हफ्ते में छुआ था, एंड वहां से जो रैपिड मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम लगभग अराउंड 60 to 30 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की सलाह होगी। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर डिक्लाइंस मिलते भी है, तो लगभग अराउंड 6050 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 5980 के आसपास लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे टारगेट होगा लगभग अराउंड 6130 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 6240 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डी के फ्यूचर्स में। लीजिए भाई, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज आज की स्टॉक्स इन न्यूज में भी है। खबर तो थोड़ी सी दिक्कत वाली है, लेकिन स्टॉक का मोमेंटम स्ट्रांग। सचिन कह रहे हैं तेजी ही करिएगा चार्ट्स पे, लेकिन एमजीएल कैसा? सचिन, तेजी करोगे आप? आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशंस और भी बढ़ानी चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्राइस पे, यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आया है, जो लगभग अराउंड 1250 के आसपास प्लेस्ड है। एंड जिस तरीके से वापस यहाँ पर भी रिकवरी आ रही है इमीडिएट बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है 1450 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। 1710 तक के पैटर्न टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। एंड डिक्लाइंस अगर मिलते हैं, तो आई थिंक रिवर्ट टू दिस अपॉर्चुनिटी काफी स्वीट है। जब तक 1240 के नीचे अब ये वीकली क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, आई थिंक तब तक ये ट्रेंड ऑन द बुलिश साइड इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो आई थिंक एवरी डिक्लाइन विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एज वेल एज पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। तो 1710 के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए यहाँ पर डेफिनेटली अपनी पोजीशन बढ़ानी चाहिए। 1710 एग्रेसिव टारगेट्स हैं भाई साहब। डेफिनेटली लॉन्ग्स बनाने चाहिए इस स्टॉक एमजीएल में। सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, फोकस यहाँ पर फार्मा पे ही होगा, एंड वहां पर सिप्ला में 1500 के ऊपर की ओपनिंग है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम ड्यूरेबल होगा। इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 1536 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1565 तक का एक पैटर्न टारगेट यहाँ पर अवेलेबल है। सो मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1508 पे लगाना है, एंड खरीदारी करनी है सिप्ला के फ्यूचर्स में। ओके, टीवीएस मोटर्स देन सिप्ला सचिन ने पिक किया। बाहर स्पॉटिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, बट टाटा कम्युनिकेशंस लेकर आइए फॉर एग्जांपल। आई थिंक बहुत टाइम के बाद मैंने इस स्टॉक में एक इस तरीके का ब्रेकअवे गैप देखा है। सचिन, नजर गई क्या इसके ऊपर? अनुज जी, इनफैक्ट काफी सारे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स यहाँ पर बजिंग है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन में भी जिस तरीके से एक वी शेप रिकवरी हुई है, तो डेफिनेटली जो मोमेंटम यहाँ पर मिलना चाहिए, मुझे लग रहा है वो ऑलरेडी एग्जिबिट हुआ है। एंड स्टॉक मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1835 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगर थोड़ा सा मार्केट में और पुश मिल जाता है, तो ये पर्टिकुलर रैली लगता है 1900 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर थोड़े से डिक्लाइन होते हैं, तो डेफिनेटली और लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं 1900 के लक्ष्य के लिए। ओके, मीनवाइल नॉट जस्ट टाटा कम्युनिकेशन। सचिन, कोई फ्रेश कॉल आपके पास कंसिडरिंग मार्केट में थोड़ा हायर लेवल से स्लिप आया? अनुज जी, यहाँ पर इनफैक्ट पीएसयू स्टॉक्स पे ही ध्यान है, एंड वहाँ पर कैनरा बैंक का मुझे लग रहा है डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 120 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट लेवल इसने थोड़ा कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया, एंड प्लस ओपन लो यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है 119.55 पे। तो आई थिंक ये डिक्लाइन अगर मिल रही है 120-150 के आसपास की, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस ऐड करनी चाहिए। ₹2 का स्टॉप लॉस होगा लगभग अराउंड 119.50 का। एंड जिस तरीके से डेटा है, हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है लगभग अराउंड 128 तक, तो आई थिंक रिवॉर्ड टू रिस्क भी काफी शानदार है। एंड एक ओपन लो एग्जिबिट हुआ है, तो मुझे लग रहा है वो दर्शा रहा है कि ट्रेडर्स में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन बना हुआ है।
सो 119.50 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी 128 के टारगेट के लिए। तो चलिए, ये इस समय कैनरा बैंक पर एक कॉल। अब फिर शुरुआत करते हैं चार का चौका की। और सचिन, सबसे पहले सचिन आपके पास आ रहे हैं सबसे पहले सस्ता ऑप्शन के लिए। अनुज जी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट अपने लाइफ हाइस के आसपास ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से अभी भी डेटा है 10,600 के आसपास का एक हर्डल काफी अच्छी तरह इसने ब्रेक करके मोमेंटम को सस्टेन किया है। तो मुझे लग रहा है 10,600 का ही जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 240 के आसपास फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। इंट्राडे के लिहाज से ही मुझे लग रहा है लगभग 340 तक की यहाँ पर रैली बन सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी 196 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके। लुक एट इंडिया सीमेंट्स 2% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, और उसके बाद अल्ट्राटेक का जिक्र कर ही दिया यहाँ पर सचिन जी ने। अल्ट्राटेक के जो टारगेट्स थे जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। अल्ट्राटेक 10,600 की कॉल का टारगेट 240 रखा गया था, और अब जरा लेके आइए 300 हो चुका है, और मेरे ख्याल से 305 तक का गया था। 340 का टारगेट था इसका। तो स्विंग ऑलरेडी जनरेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। 300 पे कॉल आ चुकी है। अल्ट्राटेक सीमेंट इंट्राडे पे रखिएगा स्क्रीन पे जरा प्लीज़, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे जो डेरिवेटिव गेनर्स की शीट है उसमें भी अगर आप देखें इस वक्त ये सबसे स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ 10,677। सचिन, एक बार के लिए बुक कर ले क्या वोलेटिलिटी को देखते हुए, या फिर कन्विक्शन है आपका? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट पूरे स्पेस में यहाँ पर तेजी हो रही है। वहां पर अल्ट्राटेक लीडरशिप पोजीशन पे है। जिस तरीके से डेटा है तो मुझे लग रहा है ये 340 का टारगेट तो अचीव हो जाना चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, आई थिंक ये रैली अल्ट्राटेक सीमेंट में लगभग अराउंड 10,940 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो आई थिंक बने रहना चाहिए। 430 का एक फाइनल टारगेट होगा। तो यहाँ पर पोजीशंस को रिटेन करें। थोड़े से डिक्लाइंस मिलते हैं तो और ऐड करने की सलाह होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट 678 पर, मतलब 10,678 पे आके ट्रेड करता हुआ। और बहरहाल सचिन, वो जो 340 का टारगेट था अल्ट्राटेक सीमेंट की कॉल का 10,600 का, उसको और चेंज करें क्या? 440 450 ट्रिजेक्टरी में ले आए? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट इसीलिए वहाँ पर कन्विक्शन अभी भी बरकरार है। जिस तरीके से डेटा है एंड प्राइस में जो एक्सपेंशन नजर आ रही है, तो आई थिंक इसके फ्यूचर्स में ही 10,940 तक की अपमूव नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुनाफा बांध के बैलेंस पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। एंड लगभग अराउंड 430 के फाइनल टारगेट के लिए मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन आज भी रिटेन किया जा सकता है। चांसेस है कि ये पर्टिकुलर लेवल्स आज ही के सेशन में नजर आ सकते हैं। तो आई थिंक गिरावट अगर आती भी है तो और पोजीशंस बढ़ाने की सलाह होगी। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 10,640 के नीचे प्लेस्ड है व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर्स। तो मुझे लग रहा है पोजीशंस को रिटेन करें एंड 10,900 के ऊपर ही रिव्यू करें। ओके, बहुत खूबसूरत ट्रेड्स दोनों, सिप्ला भी और आपका ये अल्ट्राटेक सीमेंट पे। बहरहाल एक काम करते हैं अब सचिन और रचना के भी ट्रेड्स अब ले लेते हैं। सचिन बताइए, इस घंटे क्या सलाह होगी, क्या ट्रेड आपने पिक किया है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। क्लियरली आई थिंक जिस तरीके से मार्केट में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है विद इन दी सीमेंट पैक, तो मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक के बाद जो स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है दालमिया भारत का। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी ट्रेजेक्टरी पे है। काउंटर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी दूर रहा है। बट एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरली एक काफी बड़ा बदलाव होना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। सो पोजिशनली लगभग अराउंड 2040 तक के लक्ष्य हो गए। तो यहाँ पर अक्यूमुलेट करना है इसे 1785 के स्टॉप लॉस के साथ। तो खरीदारी करनी है फ्रेश दालमिया भारत के फ्यूचर में। एंड जो सेकंड स्टॉक होगा वो मुझे लग रहा है फार्मा में काफी बड़ी ब्रेकआउट हुई है। एंड वहां पर सुबह भी हमने सिप्ला का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। उसके जो इंट्राडे टारगेट थे वो तो हासिल हो चुके हैं। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स ही लगभग अराउंड 1590 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस पोजिशनल के लिहाज से भी सेम ही होगा, 1508 के आसपास आपको लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस।
एंड अभी भी कन्विक्शन बरकरार है 1590 के लक्ष्य के लिए। तो सिप्ला में एक अपॉर्चुनिटी 1590 के टारगेट के लिए और डालमिया भारत में भी एक अपॉर्चुनिटी आपको तेजी की तरफ ही बनती दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन पे अल्ट्राटेक सीमेंट अब आएगा, इट्स नाउ 10,826। आज ब्रेकफास्ट में क्या किया था सचिन जी आपने? कोई खास व्यंजन था क्या? इनफैक्ट ब्रेकफास्ट किया नहीं है तो काफी ज्यादा भूख लगी है। एंड जिस तरीके से मार्केट का इक्वेशन बन रहा था ओपनिंग के बाद क्लियरली यहाँ पर फार्मा एंड सीमेंट में एक अच्छी तेजी नजर आ रही थी। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ कंटिन्यूड रहना चाहिए। इनफैक्ट 385 के आसपास कॉल ऑप्शन पहुंच चुका है एंड फ्यूचर्स में भी 10,840 के आसपास का स्विंग बना है। बट फिर भी कहीं पर भी यहाँ पर एग्जॉस्शन नहीं आया है, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। एंड 10,940 का मुझे लग रहा है वो टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है, तो बने रहने की ही अभी सलाह हो। बने रहने की सलाह यहाँ पर। और इनफैक्ट पूरा सीमेंट यूनिवर्स अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ डालमिया भारत पर अब एक पर्सपेक्टिव। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की और बातचीत करते हैं दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर।